अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और बहुत बुरी-बुरी खबरें, अल्लाह ताला माफ़ करे, नया साल आने से पहले-पहले आ रही हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस वक्त मैं ये खबर बना रही हूँ, उस वक्त जो है मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ये खबर आई है कि कनाडा में उनको दिल का दौरा पड़ा है और वो भी तीसरी बार पड़ा है और खुदा न खास्ता उनकी हालत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है और उनको मुंतकिल कर दिया गया है अस्पताल में। और कनाडा का एक मकामी हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया है। इसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने कहा कि पहले हम पता कर लें कि ये खबर सही है या गलत है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि उनके जो बेटे हैं, यानी मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि उनके वालिद जो हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा और इंतहाई तशवीशनाक हालत में उनको फ़ौरी तौर पे कनाडा के एक मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और साथ ही साथ उनके बेटे ने पूरी कौम से कहा है कि उनके वालिद के लिए दुआएँ माँगी जाएँ। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि कनाडा में इस वक्त तारिक जमील साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाँ पर उनकी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है MTJ फाउंडेशन, जिसमें वो ह्यूमैनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए और ओवरसीज़ जितने भी और पूरी दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उनके जो बेटे हैं, उनका नाम है जी यूसुफ जमील ने अपना ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके वालिद की हालत जो है वो तशवीशनाक थी जिस वक्त उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। पूरी कौम से दुआओं की अपील की गई है। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो काफ़ी अरसे से काफ़ी अलील हैं, काफ़ी बीमार हैं। 2019 में भी अचानक उनको हार्ट अटैक आया था। उस वक्त भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। जब 2019 में उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब हुई थी, तो जब उनको यहाँ पे अस्पताल लेके जाया गया था, तो ये पता चला था कि उनके दिल के जो वॉल हैं, वो बंद हैं। और ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर्स ने उनको एंजियोप्लास्टी का कहा था। फ़ौरी तौर पे उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी और उनको कुछ स्टंट्स भी डाले गए थे। लेकिन स्टंट्स डलने के बावजूद मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती रही। उसके बाद 2 जून 2020 को उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि जब वो अचानक से स्टंट हालाँकि डल चुका था, लेकिन अचानक से उनको चक्कर आए और वो ज़मीन पर गिरे और उनका जो चेहरा है वो पूरा का पूरा ज़ख्मी हो गया, यहाँ तक कि खून निकलने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। और उसके बाद मौलाना तारिक जमील को दोबारा से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ये 2020 की बात है। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि जैसे ही कोरोना पेंडेमिक आया था, तो मौलाना तारिक जमील जो हैं वो काफ़ी अर्सा CMH के अंदर एडमिट भी रहे थे, क्योंकि उनको कोरोना भी हो गया था। बहुत अरसे तक जो है वो खा पी भी सही तरीके से नहीं सकते थे। मौलाना तारिक जमील के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं, ज़्यादातर लोग तो बस यही जानते हैं कि फ़क़ी और जितने भी मसलकी डिफरेंसेस हैं, उनके बावजूद भी वो हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। लेकिन फिर भी लोग उन पे इल्ज़ामात लगाने से और झूठी खबरें देने से बाज़ नहीं आते। लोगों ने उनके बारे में बहुत गलत बातें की, उनके ब्रांड्स के बारे में गलत बातें की, लोगों ने उनकी पता नहीं कितनी-कितनी शादियाँ बना दी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो पिछले 3-4 साल से शदीद अलालत का शिकार हैं और ऐसी सूरत हाल में वो अपनी फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उनके जो ब्रांड्स चल रहे हैं, वो अपनी जो है वो लोगों को डोनेट कर देते हैं, वो पैसा वो अपने पास नहीं रखते हैं। और मौलाना तारिक जमील जो हैं, बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि वो गाड़ी के अंदर बैठकर सफ़र नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी जो गाड़ी है वो स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि पीछे जो है उनकी सीट्स को बिल्कुल स्मूथ करके उसके ऊपर एक मैट्रेस बिछाया गया है। मौलाना तारिक जमील जो हैं वो लंबा सफ़र नहीं कर सकते, बैठते हैं तो उनको दिल का दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए वो लेट कर सफ़र करते हैं। अक्सर आपने उनकी पिक्चर्स भी देखी होंगी। तो अल्लाह ताला जो है मौलाना तारिक जमील को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और जो हालत है उनकी इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 दफ़ा उनको दिल का आर्ज़ा मुब्तला हुआ है, एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है, स्टंट्स भी पड़ चुके हैं। उसके बावजूद चक्कर आना, गिरना और ज़ख्मी होना और ये सब चीज़ें जो हैं, ये यकीन करें कि जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने इंतज़ार भी नहीं किया कि मैं इस खबर के लिए जो है थोड़ा-सा भी वेट करूँ। मैं जहाँ बैठी हूँ, जैसे बैठी हूँ, मैंने उसी तरह आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मकसद है खबर आप तक पहुँचाना। तो अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और मेरा दिल बहुत दुखा है, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो वाहिद वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के अंदर नफ़रत की बात नहीं करते, मोहब्बत की बात करते हैं। और अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर ही
आप समझ लें कि आज़माइशें आती हैं जो कि उनके ऊपर आई हुई है, अल्लाह ताला उनकी इस मुश्किल को आसान फरमाए। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई बुरी खबर सुनने को मिले, उनके लिए इतनी दुआएँ माँगें, इतनी दुआएँ माँगें कि अल्लाह ताला ये सारी चीज़ जो है इसको रहमत में बदल दें। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर अपडेटेड न्यूज़ और हर न्यू न्यूज़ जो है वो आपको यहीं पर मिलती है, हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहीं पे मिलती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।